हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड जेई। आज हमारा डे 25 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड कॉजेस बायोमैग्निफिकेशन? सो निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल कंपाउंड के कारण बायोमैग्निफिकेशन होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बायोमैग्निफिकेशन is the accumulation of the increasing amount of non-degradable pollutants through the food chain। कोई भी एक इंसेक्टिसाइड जैसे ना कि डीडीटी, ये इसका जो लेवल होता है ये लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। सो दैट प्रोसेस इज बायोमैग्निफिकेशन। So correct answer is DDT. A series of organisms feeding on one another at a various biotic level from a एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग एक दूसरे को कंज्यूम करता है वेरियस बायोटिक लेवल पे, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सो इट इज कॉल्ड फूड चेन। ओके, सो जैसे ग्रास ग्रास को कंज्यूम करता है ग्रास हॉपर, उसको फ्रॉग कंज्यूम करता है, फिर फ्रॉग को कंज्यूम करता है हॉक। ओके, सो ये क्या है? एक फूड चेन है। ओके, दिस इज ए फूड चेन। फूड चेन में द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। ये एनर्जी फ्लो इस फूड चेन में जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। और फूड वेव क्या होता है? फूड वेव होता है बहुत सारा फूड चेन जब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है तब हम उसे फूड वेव के नाम से जानते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर इज द फूड चेन। Which of the following is a term used for species that are not natural resident of the local habitat but are included in this system? ऐसा स्पीसीज जो लोकल हैबिटेट में नहीं पाया जाता है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? सो दिस स्पीसीज इज आल्सो नोन एज एन एक्सोटिक स्पीसीज। ओके, इट इज ए नॉट नेटिव स्पीसीज। इसे हम ऑफन इन्वेसिव स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज, दिस स्पीसीज compete with local native species for the food and species। ऐसा स्पीसीज लोकल स्पीसीज यानी नेटिव स्पीसीज के साथ फूड और स्पेस के लिए compete करता है। एग्जाम्पल एक्सोटिक स्पीसीज इज द तिलापिया, ओके, पार्थेनियम, वाटर हायसिंथ, ये सब एक्सोटिक स्पीसीज और इन्वेसिव स्पीसीज का एग्जाम्पल है। ओके, ये सबको हम इन्वेसिव स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं। So correct answer is that type of species is called exotic species। The relationship between two different organisms which live together and mutually benefited। ऐसा दो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ पाया जाता है और एक साथ लिव टुगेदर एंड म्यूचुअली बेनिफिट और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाता है, ऐसा रिलेशनशिप को हम किस नाम से जानते हैं? सो इट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, इट इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे सिम मीन्स विथ एंड बायोटिक मीन्स लिविंग। एग्जाम्पल लाइकेन, लाइकेन में दो चीज एक साथ पाया जाता है, एल्गी, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। सो लाइकेन इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पर इस रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म के नाम से भी जानते हैं। सो इट इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एग्जाम्पल हो जाएगा लाइकेन। व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म दैट ईट अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा होलोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, करेक्ट आंसर इज द होलोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी, वन इज द ऑटोट्रोप, अनदर वन इज द हेटेरोट्रोप। ऑटोट्रोप दो तरह का होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रोप, एक होता है केमो ऑटोट्रोप। एंड हेटेरोट्रोप होता है तीन तरह का, एक होता है होलो ऑटोट्रोप, होलोट्रोपिक, एक होता है होलोट्रोपिक, एक होता है पैरासाइटिक और एक होता है सेप्रोट्रोपिक। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा होलोट्रोपिक, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। और जो पैरासाइटिक होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैसिवली किल करता है। और जो सेप्रोफाइटिक होता है, जहां पर ऑर्गेनिज्म डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड को कंज्यूम करता है।
और होलोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एक्टिवली किल करता है, जैसे प्रे एंड प्रेडेटर रिलेशनशिप। आइडेंटिफाई ए वे टू रिड्यूस द पॉल्यूशन कॉज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। सो जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का जो पॉल्यूशन होता है उसको हम रिड्यूस करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द combustion process. Okay, by increasing the efficiency of the combustion process, इस प्रोसेस से हम जो बर्निंग के कारण फॉसिल फ्यूल में से जो पॉल्यूशन होता है उसको हम कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द combustion process। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज ए, बायोडाइवर्सिटी को हम किससे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड इंडिया इज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। Which of the following are species of plants and animal which are found exclusively in a particular area? ऐसा प्लांट और एनिमल का प्रजाति जो एक पर्टिकुलरली एक जगह पर पाया जाता है तो उसे हम एंडेमिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द एंडेमिक स्पीसीज। Which one among the following is responsible for the formation of ozone holes in the atmosphere? So एटमॉस्फेयर में जो ओजोन होल होता है वो किसके कारण होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC के नाम से भी जानते हैं। ओजोन लेयर फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव गैस शील्ड दैट एब्जॉर्ब हार्मफुल UV रेडिएशन। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल्स इन द एटमॉस्फेयर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। ओके, सो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 10% law of the energy gets transferred to the next trophic level and the rest is either utilized for the metabolic processes। ओके, जो एनर्जी होता है एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ओनली 10% एनर्जी सप्लाई होता है। ओके, सो 10% ऑफ द एनर्जी गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सपोज ग्रास को कंज्यूम कर रहे ग्रास ऑफर को कंज्यूम कर रहे फ्रॉग। ओके, सो ग्रास के पास अगर 100 जूल एनर्जी है जो ग्रास ऑफर कंज्यूम करेगा ओनली 10। ओके, एंड फ्रॉग कंज्यूम करेगा 1 जूल। सो ग्रास ऑफर कंज्यूम करेगा 10 जूल और फ्रॉग कंज्यूम करेगा, फ्रॉग के बॉडी में जाएगा 1 जूल। सो दिस इज द 10% लॉ ऑफ एनर्जी। सो इसीलिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ये ऑलवेज अपराइट होता है, कुछ इस तरह का। सो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी सबसे ज्यादा पहुंचता है और हाई ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है सबसे कम पहुंचता है। The greatest quantity of air that can be expelled after a maximum inspiratory capacity। So यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइटल वॉल्यूम, और इसे हम वाइटल कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, वाइटल कैपेसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू IRV प्लस TV, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, प्लस ERV। IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV मतलब टाइडल वॉल्यूम, और ERV का मतलब है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर ए डिप्रेस्ड ब्रेथ पॉसिबल, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। सो करेक्ट आंसर इज वाइटल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी। Which of the following is a type of connective tissue? निम्नलिखित में से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, और लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 1, 2 and 3 all are is a type of connective tissue। In humans, the neck is jointed by head by which of the following joints? ह्यूमन नेक हेड के साथ कौन से जॉइंट के साथ अटैच है?
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिवोटल जॉइंट। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा पिवोटल जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज ए रोटरी जॉइंट। इसको हम रोटरी जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। Which is the hardest substance in human body? ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा टूथ एनामल। ओके, एंड नी कैप ऑल्सो नोन एज, इसको हम पैटेला के नाम से जानते हैं। एंड नेल्स आर मेड ऑफ केराटिन। So hardest substance in the human body is the tooth enamel. Which of the following pair of cell shape is correct? So यहाँ पर दो पॉइंट दिया गया। एक है आरबीसी सेल यानी रेड ब्लड सेल स्फेरिकल शेप्ड और मासल सेल्स स्पिंडल शेप्ड। सो रेड ब्लड सेल जो होता है ये बाइकॉन्केव शेप्ड होता है। ओके, सो बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड होता है रेड ब्लड सेल, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। मसल सेल स्पिंडल शेप्ड, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली टू ऑप्शन इज द करेक्ट। मसल सेल जो होता है स्पिंडल शेप का होता है। द हाइपोथैलेमस बिलोंग टू, हाइपोथैलेमस किस जगह पर पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर ब्रेन। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से सबसे ज्यादा हार्मोन सीक्रेट होता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। Which of the following is a disease caused by vitamin B1 deficiency known as a thiamine deficiency? विटामिन B1 को हम थियामिन के नाम से भी जानते हैं। सो कौन सा ऐसा बीमारी है जो विटामिन B1 की कमी से होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरी। बेरी दो तरह का होता है, एक होता है वेट बेरी, एक होता है ड्राई बेरी। वेट बेरी होता है हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जो ड्राई बेरी होता है वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। वेट बेरी डैमेज करता है हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को, और ड्राई बेरी डैमेज करता है नर्वस सिस्टम को। सो पेलेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से, एंड चेलियोसिस होता है विटामिन B2 की कमी से। ओके, चेलियोसिस होता है विटामिन B2 की कमी से, पेलेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से, और ये जो ज़ेरोप्थेल्मिया ये होता है विटामिन A की कमी से। Which blood vessel carry oxygenated blood from heart to other part of the body? ऐसा ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे ले जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सो इट इज कॉल्ड आर्टरीज। इसको हम आर्टरीज के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ gaseous exchange during the respiration take place between, so during gaseous exchange के दौरान जो प्रोसेस होता है एल्वियुलर, ये होता है एल्वियोलाई में। ओके, ये जो प्रोसेस होता है इसमें कौन सा दो पार्ट शामिल होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी, ये दोनों पार्ट पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा चीज प्रेजेंट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों चीज मिलाकर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों चीज मिलाकर बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।